हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक माली का कहानी है। एक माली थे और एक मालिन थी। दोनों का बहुत बड़ा एक घने फुलवारी था। फुलवारी में बढ़िया बढ़िया फल, अच्छे अच्छे फल था। पूरा सुंदर सुंदर फूल था। माली और मालिन दोनों का पटवन, दोनों मिलकर अपने फुलवारी का पटवन करते थे। फुलवारी को अच्छा से कोड़ना, पटाना, फल तोड़कर ले जाकर बेचना, यही उनका काम था। और अपने बच्चे का प्रतिपाल करते थे। जो माली थे, माली का दो बेटी थी। एक का नाम राधिका और एक का नाम रुक्मणी था। उनका दो बेटी थी। जो माली और मालिन बड़े प्रेम से दोनों बेटियों के प्रतिपाल करती थी। दोनों का अपने हाथों के हथेलिया पे रखती थी, अपने आंखों के पलके के पिटाती थी। उन्हें पढ़ाई लिखाई के अलावा कोई काम नहीं करवाती थी। एक दिन का बात है गुरु भाई बहना कि माली और मालिन दोनों बाग बगीचा को पटा रहे थे और दोनों अपना काम कर रहे थे। तभी एक नागिन दोनों जोट खेल रहा था। और जब खेल रहा था तो मालिन उसके करीब थी, मालिन का नजर नहीं पड़ा था। और माली जो थे, माली का नजर पड़ गया तो माली का लगा कि आज मेरा ये सर्प जो मेरा पत्नी का डस लेगा और मेरी पत्नी इस दुनिया से चल बसेगी। लेकिन वो नाग नहीं, वो तो काल वहां पर था। गुरु भाई बहना, माली ने एक डंडे लिए और डंडे लेकर नाग नागिन को मारने को लिए दौड़े। लेकिन मारने से पहले नाग नागिन को नजर पड़ गया कि अरे कोई मनुष्य मुझे देख लिया प्रेम करते। तो ये क्या किए कि दोनों बिखर के दो तरफ होके और नाग जो था माली को डांस लिया और नागिन जो थी मालिन का डांस ली। दोनों का मृत्यु उसी जगह पे हो गया और दोनों स्वर्ग सिधार गए। गुरु भाई बहना, नाग और नागिन तो अंतर ध्यान हो गया, कहाँ चला गया कोई पता नहीं। लेकिन माली और मालिन का लाश वहीं पड़ा रह गया। गांव वाले ने देखा कि माली और मालिन दोनों फुलवारी में अपना गिरे हुए हैं। तो नन्ही एक 8 साल का और एक 10 साल का दो बेटियां थी। दोनों को पता चला तो दोनों गई है फुलवारी में। और माली और मालिन दोनों भगवान के भक्त थे। दोनों बेटियां भी पूजा करती थी। एक पिता के लाश पे और एक माता के लाश पे भगवान से कहती है, मैयो हारी लहू जी शिव गुरु, बाबूजी हारी ले लहू रे जान, जान बाबूजी हारी ले लहू रे जान, जान सुंदर सूरती आ जाई के करे दुअरिया रे जान, जान सुंदर सूरती आ जाई के करे दुअरिया रे जान, राधा रो कमनिया शिव गुरु दोना हो बहिनिया रे जान, जान दोना
मैया बाबूजी के दुलरी रे जान, जान दोनों रे रहली मैया बाबूजी के दुलरी रे जान। बिलाप करके रोती है कि हे भगवान मेरे साथ आप क्या कर दिए, इतना सुंदर सूरत मेरा बनाए हैं और मेरे माता पिता को आप छीन लिए। थोड़ा से अभी दया नहीं आया, तनिक भी मोह नहीं लगा भगवान। मेरे माता पिता ने राधा रुक्मणी नाम रखे थे, प्यार से मुझे राधा रुक्मणी कह के बुलाते थे और दोनों के अपने गोद में बिठा के खिलाते थे। आज दूध भात का कोरी मुझे कौन खिलाएंगे। गुरु भाई बहना गांव वालों ने उन्हें तसल्ली दिए और कहते हैं कि राधा रुक्मणी बेटी हम तुम्हारा गांव वालों साथ देंगे और तुम्हारा प्रतिपाल के लिए हम लोग हैं। गुरु भाई बहना माली और मालिन का दोनों का अग्नि संस्कार गांव वालों ने कर दिया। गांव वालों ने अग्नि संस्कार कर दिया, दोनों इस दुनिया से चल बसे और दोनों बहन माता पिता के टूअर हो गई। जब टूअर हो गई गुरु भाई बहना तो 2-4 महीना दोनों बहन का प्रतिपाल किए गांव वाले। उसके बाद कहते हैं कि मरे या जिए माली का बेटी इससे मुझे क्या मतलब, इससे मुझे क्या मतलब, नहीं अब इसका प्रतिपाल हम नहीं कर सकते हैं। दुख का मारे गुरु भाई बहना राधा रुक्मणी अपना नानीहाल गई और नानीहाल जाके दुख दर्द अपने मामा मामी से सुनाई। नाना नानी स्वर्ग सिधार गए थे। मामा मामी से कहती है हाथ तोर जोड़ी जी मामा गोड़वा तोर परियई रे जान, जान गोड़वा तोर परियई रे जान, जान मैया बाबूजी के टूअरी बेटिया अली आई रे जान, जान मैया बाबूजी के टूअरी बेटिया अली आई रे जान, जान रखिए रे लेहू साले छवे मसवारे जान, जान रखिए रे लेहू साले छवे मसवारे जान, नहीं में मिलल जी मामा आना माँ से पनिया रे जान, जान आमा आना माँ से पनिया रे जान, जान नाही रे मिलई जाए का कपड़वा रे जान, जान नाही रे मिलई जाए का कपड़वा रे जान। गुरु भाई बहना राधा रुक्मणी अपने मामा मामी के पास चटपट होकर रोती है और कहती है कि मामा जी 1-6 महीना भी यदि मुझे रख लेंगे तो मेरा साल भर कट जाएगा और रहने का ठिकाना भी मिल जाएगा। 1 साल के बाद कुछ हम बड़े हो जाएंगे तो कुछ अवश्य कर लेंगे, अपने पेट का प्रतिपाल कुछ करेंगे, आपके पास नौकरानी बन के रह जाएंगे मामा जी मामी जी, लेकिन मेरा दोनों बहन का रख लीजिए। लेकिन गुरु भाई बहना उसका मामी और मामा कहते हैं कि मुझे आधी रोटी का तो ठिकाना नहीं है, तुम्हें हम समूची रोटी कहाँ से खिलाएंगे, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। और बजड़ केवाड़ मामा मामी जड़ लिए और जड़ के कहते हैं कि मेरे द्वार से लौट जाओ, मेरे द्वार से लौट जाओ, जाओ तुम अपना घर जाओ, कहाँ जाएगी वो हमें नहीं पता। भगवान का मार बड़ा भारी था गुरु भाई बहना, बेचारी राधा रुक्मणी माई का टूअरी थी, अभी किसके दरवाजा जाती उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। राधा जो है और राधा कहती है अपने रुक्मणी से बहन से कि सुनो बहन चलो गंगा के धारा बह रहा है, गंगा के धारा में हम लोग डूब मरेंगे, चलो गंगा के धारा में हम डूब मरेंगे और माता पिता के पास चले जाएंगे। राधा रुक्मणी गंगा के पास चली जाती है गुरु भाई बहना और गंगा के पास जाके और गंगा से कहती है कि हे गंगा मैया तेरा लहरा तो अपरंपार है,
जरा कस के उमड़ा दो, जो कि हम इस गंगा में कूद कर अपना प्राण दे दें। हे गंगा मैया, अपना धारा तेजी कर दो, हम आपका धारा में जो मछली तैरता है उसी तरह तैर के अपना प्राण दे देंगे। बिना पानी के मछली तड़पता है, उसी तरह हम दोनों बहने अन बिना पानी बिना तड़प रहे हैं। लेकिन गुरु भाई बहना, उमड़ा हुआ गंगा सूख गया, उमड़ा हुआ गंगा सूख गया। दोनों बहन जो थी चुपचाप गंगा में पैदल पार हो गई। बालू का रेत गंगा बन गया। गंगा पार होकर अपना घर आ गई और उसी फुलवारी में चली गई। उस फुलवारी में चली गई गुरु भाई बहना, तो इसे दिखाई दे रहा है कि कुछ सूखा लकड़ियां पेड़ पर है, कुछ सूखा लकड़ियां हैं। राधा जो थी, राधा क्या करती है कि पेड़ पर चढ़ जाती है धीरे धीरे, और पेड़ पर चढ़ के गुरु भाई बहना थोड़ा सा लकड़ी उसमें से तोड़ ली और तोड़ के कहती है कि दीदी, हम इस लकड़ी को इकट्ठा करके यदि रोड पर बेच देंगे दुकान में ले जाकर, तो 2 पैसे मुझे हो जाएगा। दोनों बहन अनुमति बनाई और गुरु भाई बहना ले जाकर रोड पे वो लकड़ी को बेच दी। उससे 2 पैसे मिल गए, और 2 पैसे मिले तो दोनों बहन बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुश हुई। खुश होकर और घर आई, और घर आकर कुछ चावल लेकर आई और उसे खाना बनाकर प्रेम पूर्वक दोनों बहन भोजन कर ली। फिर से दूसरा दिन गई गुरु भाई बहना, तो देखती है कि मेरा जो फुलवारी है उसमें फल भी है। इस फल को मैं क्यों ना तोड़ूं और क्यों ना तोड़ के इसे बाजार में बेचूं, इससे मुझे पैसा होगा। तो गुरु भाई बहना, एक बहन ने सूखा लकड़ी ले जाती थी और एक बहन फूल और फल ले जाती थी। फूल और फल एक बहन बेचती थी, राधा जो थी सूखी लकड़ी और रुक्मणी फूल और फल बेचती थी। फूल और फल ले जाकर रखती थी, रखते के साथ उसका फूल फल बिक जाता था। फूल फल लोग तुरंत उसे खरीद लेते थे। इसका फूल फल बहुत सुंदर लगता था, फूल पूजा करने के लिए और फल खाने के लिए, भगवान का भोग लगाने के लिए। सूखा लकड़ियां भी रोज इसका बिक जाया करता था। राधा सूखी लकड़ी और रुक्मणी फल फूल बेचकर अपना गुजर करने लगे। धीरे 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 समय बीतता गया गुरु भाई बहना, और दोनों बहन का गृहस्थी बड़ा हो गया। गृहस्थी बड़ा हो गया, इससे 2 पैसा बचाने भी लगी और भगवान का भक्ति में भी लग गई। भगवान का भक्ति में लग गई। अब दोनों बड़ी हो गई तो गांव का उस पे नजर पड़ गया कि अरे वो माली का बेटी तो बड़ी हो गई है, माली का बेटी बड़ी हो गई है, इसका विवाह कौन करेगा? इस नगर से दोनों बहन के निकाल दो। इस नगर से यदि निकाल देंगे तो हम लोग का लाज नहीं रहेगा, और नहीं तो लोग कहेगा माता पिता इसका मर गया, तो क्या गांव वाला भी नहीं था जो इसका ब्याह नहीं किया? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग गांव में चंदा करके इसका ब्याह कर देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि एक गरीब घराने से में इसे ब्याह कर देंगे। कुछ लोग कहते हैं इसे निकाल देंगे। राधा रुक्मणी का कान जो था फटने लगा ये आवाज सुनकर। भगवान भोलेनाथ से कहती है कि हे भगवान, आखिर मेरा क्या कसूर है? हाथ तोर जोड़िए जी शिव गुरु गोड़वा तोर परियै रे जान, जान गोड़वा तोर परियै रे जान, जान बिना तिरे कर लिये बारंबार रे जान, जान बिना तिरे कर लिये बारंबार रे जान, कवने कसुरवज शिव गुरु हमारा से भइलै रे जान, जान हमारा से होइलै रे जान,
जान दे रे देला इतना भारी विपत्ति आरे जान दे रे देलहू इतना भारी विपत्ति आरे जान मैयो हारी ले लहू जी शिव गुरु पापा हारी ले लहू रे जान पापा हारी ले लहू रे जान लोगवा रे मोरा गहुआ से निकालतन रे जान लोगवा रे मोरा गहुआ से निकालतन रे जान दे रे देहू हमारो बसेड़वा रे जान। भगवान से कहती कि हे भगवान, आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? बचपन में मेरे माता पिता छीन लिए, मेरा संसार उजाड़ दिए, आज मेरा सहारा कोई नहीं है भगवान। मैंने लकड़ी बेचकर, फल बेचकर, फूल बेचकर अपना परवरिश किया, और आज जो है गांव वाले कहता है कि ब्याह करना पड़ेगा तो इसे निकाल दो। हम कहां जाएं? हम कहां जाएं? किसके सहारे जाएं? मुझे समझ में नहीं आता है। हमें कुछ बताइए भगवान। गुरु भाई बहना, वो पूजा कर ही रही थी, भगवान के कह रही थी रो रो के मंदिर में। उसी रास्ते से एक माली और एक मालिन और उनका 2 नौजवान बेटे उसी रास्ते से जा रहे थे। तो जिस मंदिर के पास वो लड़की राधा रुक्मणी पूजा कर रही थी, भगवान के विनती कर रही थी, वहां पे एक कुआं था और फल फूल का वृक्ष था। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ का मंदिर था। तो ये चारों प्राणी बिना पूजा पाठ किए हुए भोजन नहीं करते थे। और जब कुएं पे नजर पड़ा, मंदिर पे नजर पड़ा, फूल बेलपतई पे नजर पड़ा, तो मालिन कहती है अपने पति से कि हे स्वामी, सुबह से निकले हैं और 9 बज गया है, 9 बज गया है, भूखे प्यासे हैं। यदि स्नान कर लेंगे, 4 बजे घर से निकले हैं, स्नान कर लेंगे तो कुछ जलपान करने का हो जाएगा। क्यों ना इसी जगह पे स्नान करके भगवान को पूजा पाठ कर लें हम लोग। तो गुरु भाई बहना, माली और मालिन जो थे वो सोचे कि हाँ, इससे अच्छा जगह नहीं मिल सकता। माली और मालिन वहां पर रुक गए और अपना सामान रख दिए और सामान रख के कुएं पे स्नान करने लगे। कुएं पे स्नान करके और प्रेम पूर्वक लोटे में जल लेकर फूल बेल पलपतई तोड़कर, और जब मंदिर में गए हैं तो चारों प्राणी मंदिर के अंदर गए तो देखते हैं कि 2 नौजवान बिटिया सिर पटक पटक के भगवान के शिवलिंग पर रो रही है। और जब ऐसा देखे माली और मालिन तो दंग ही रह गए। उनका शरीर का खून बूंद बूंद सूख गया, रोम रोम नीचे गिर गया, उनका शरीर कांप उठा और कहते हैं कि आखिर क्या कारण है जो 2 नौजवान बिटिया मंदिर के अंदर में भगवान के पास रो रही है। जरूर कोई ऐसा बड़ा आफत विपत्ति इस पे आया होगा जो इतना रो रही है। माली और मालिन दोनों का प्यार भरे अपने हाथों से हाथ पकड़ के और कहते हैं कि बेटी तू इतना क्यों रो रही हो इस मंदिर में बैठ के? क्या तुम्हारे माता डांटे हैं, पिता डांटे हैं? क्या कोई तूने गलत काम किया है? क्या बात है जो तू मंदिर में इतना गरज गरज के रो रही हो? लड़की दोनों बच्ची बहनें दोनों रोए जा रही थी। जो बेचारी मालिन आई थी, ओ मालिन को तो पता नहीं था कि किस ब्यादरी का बेटी है, किसकी बेटी है। वो हाथ पकड़ के दोनों बहना से कहती है कि बेटी मुझे एक बार अपना दुख दर्द के बारे में बता दो। दोनों बहना आंखों से आंसू पोंछ के और सोचती है कि चलो आज तक तो मुझे अपना दुख दर्द कोई नहीं पूछा था, लेकिन ये जब पूछ रहे हैं तो इनसे मुझे बताना
उचित है। कहते हैं कि क्या बताऊं माँ जी, मेरे माता पिता, जब मैं बच्चा था तो मेरे माता पिता भगवान के भक्त थे, पूजा पाठ करते थे, दोनों बहन भी हम साथ में जाते थे पिता के साथ। एक दिन का बात है कि मेरे माता पिता जो थे फुलवारी में फूल का पटवन कर रहे थे और नाग ने डांस लिया मेरे माता पिता को, जो मेरे माता पिता का मृत्यु हो गया और हम दोनों बहन माता पिता का टूअर हो गए। गांव वालों ने 4-6 महीना जब तक मेरा घर में अनाज रहा, जब तक कुछ रुपया पैसा रहा, तब तक गांव वालों ने लूट लपेट लिए, सब ले लिए और मेरा देखने का वचन दिए, लेकिन कोई देखभाल मेरा नहीं किए। मैंने अपना नानिहाल गया, वहां भी मेरा मामा मामी देखने के लिए तैयार नहीं हुए। मेरा प्रतिपाल के लिए कोई रिश्तेदार, कोई परिवार तैयार नहीं हुआ। तो मैंने फूल और फल बेचकर और लकड़ी बेचकर अपना दोनों बहन परवरिश कर रहा हूं। जहां तक के कि 2 पैसे मैंने बचा के भी रखा हूं, लेकिन गांव वालों ने साजिश कर रहा है कि दोनों बहन अब जवान हो गई है, गांव वालों के शादी करना पड़ेगा, खर्च होगा, तो दोनों बहना को इस घर गांव से निकाल दो। अब हम कहां जाएंगे? मेरे तो कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए भगवान को सुना रहे हैं। गुरु भाई बहना और माली और मालिन कहते हैं कि बेटी आंखों का आंसू पोंछ ले और मुस्कुराने के लिए सीख ले। आज से तू माता पिता के टूअर नहीं रहेगी, आज से तेरा सारा परिवार हो जाएगा। गुरु भाई बहना और माली और मालिन स्नान तो कर ही लिए थे, पूजा करने के लिए हिले, पूजा कर लिए और भगवान भोलेनाथ के कहते हैं कि हे भगवान, इस बात का साक्षी आप बनेंगे और मेरा घर का बहू ये दोनों बनेगी। मेरा 2 पुत्र है, इसी के लिए दोनों ये लड़की बनी हुई है। दोनों लड़की कहती है कि यदि आप मेरे साथ अपने बेटे का ब्याह मंदिर में कर लेंगे और आपके साथ गांव से चले जाएंगे तो लोग मुझ पे गलत उंगलियां उठाएंगे। कुछ लोग मेरे लिए ऐसा है कि जान प्राण भी छिड़कते हैं, उन्हें मैं जानकारी देना चाहता हूं। गुरु भाई बहना माली का बेटी जो थी गांव में जाकर अपने बारे में बताई और उन लोगों को साथ में ले गई। जो साथ में थे वो अपना परिचय भी सबसे बताएं और जाकर बताकर अपना परिचय और बोले कि मैं अपना बेटा से ब्याह करना चाहता हूं। वहां के कुछ लोग जो थे इन्हें अपना बेटी के समान लाड प्यार दिया करते थे। वो इनकी दोनों माली का बेटी राधा या और रुक्मणी दोनों का कन्यादान माता पिता बन के कर दिए। दोनों का कन्यादान माता पिता बन के कर दिए और दोनों का प्यार भरे आशीर्वाद देकर विदा कर दिए। राधा और रुक्मणी दोनों का ब्याह हो गया। गुरु भाई बहना उधर से 2 भाई था कृष्ण बलराम और इधर से राधा रुक्मणी, दोनों का ब्याह हो गया। अपने जात ब्यादर में दोनों का ब्याह हुआ। दोनों बहना ससुराल चली गई और जब ससुराल गई तो उसका सास और ससुर इतना बढ़िया मिले गुरु भाई बहना, इतना बढ़िया कि कोई भी काम कहते थे तो बेटी कह के बुलाते थे, प्यार से बुलाते थे। अब प्यार से बुलाकर उसे बैठाते थे और कोई भी काम बड़े अच्छे से साथ मिलकर सब करते थे। जब भोजन करते थे तो साथ मिलकर एक जगह, कोई काम सब एक जगह करते थे। जिस घर में राधा रुक्मणी गई, उस घर में जब से राधा रुक्मणी गई उसका घर में खुशियां ही खुशियां छा गया, अन्न धन लक्ष्मी सब कुछ भर गया। गांव वालों ने कहते थे कि अरे आप तो बड़े खुश नसीब थे कि आपका इतना लक्षणवान बहू आ गई। आपका घर में तो अन्न धन का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि राधा रुक्मणी कुलक्षणी नहीं थी।
लक्षणवान थी, लेकिन होनी का कौन जानता है। उसके साथ माता पिता का सुख नहीं लिखा था। माता पिता का आयु पूरा हो चुका था, इसीलिए वो बेचारी माता पिता का टूअर बन चुकी थी। लेकिन भगवान उसके लिए वर स्वयं ढूंढकर और उसके पास भेज दिए और उसका मांग भरवा कर उसे दुल्हन बनाकर भगवान विदा कर दिए। तो गुरु भाई बहना, पराये को बेटी को देखकर हंसना नहीं चाहिए। पराये को बेटी को देखकर कभी ये नहीं कहना चाहिए कि उसका बेटी ऐसी वैसी, कुछ भी उसके बारे में शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बेटी है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके और लाभ उठाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।